नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। सभी जीडीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लो वरना नौकरी से बाहर। क्या ये जानकारी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लेटर जारी किया गया है। जो भी जीडीएस कर्मचारी 2023 में ज्वाइन हो चुके और सभी जीडीएस कर्मचारी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज है, क्योंकि जीडीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से करना पड़ेगा। जो भी अपने डॉक्यूमेंट है वो फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा। तो क्या है मामला, सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो जरूर एंड तक देखिए। और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि ऐसे जीडीएस के रिलेटेड ऑल जानकारी आपकी तरफ पहुंचे। साथियों, यह बड़ा अपडेट है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बड़ा मुद्दा है और वो सभी जीडीएस कर्मचारी को करना चाहिए, क्योंकि जब वो ट्रांसफर लेते हैं तभी उनको दिक्कत आती है। इसलिए जो भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अभी जारी किया गया है लेटर, तो उसमें क्या क्या मामला है और क्या क्या नोटिस दिए गए वो देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। 2 पेज में ये लेटर, ये फर्स्ट पेज है और ये सेकंड पेज है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो और पढ़ भी सकते हो। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या क्या नोटिस जारी की गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जीडीएस सेक्शन, यानी कि जो भी जीडीएस सेक्शन है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने, उन्होंने लेटर जारी किया गया है। डाक भवन, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली, डेटेड 6/5/2024, यानी कि 6 मई को ये लेटर जारी हो चुका है। ऑल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, यानी कि सभी पोस्ट मास्टर को, जनरल जो भी पोस्ट मास्टर है उन सभी के लिए लेटर जारी किया गया है। तो सब्जेक्ट में क्या लिखा है वो देखते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट थ्रू जीडीएस ऑनलाइन पोर्टल ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर जीडीएस पोस्ट, यानी कि इनका कहने का मतलब यही है कि जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी वेरिफिकेशन के लिए आप काम आती है जीडीएस के लिए, वो ऑनलाइन में आपके है क्या, यानी कि डिजी लॉकर में जो भी ऑनलाइन आपने जब वेरिफिकेशन करते टाइम डिजी लॉकर में सेव है क्या, यानी कि डाटा है क्या, जो भी जीडीएस कर्मचारी लागू है यानी कि ड्यूटी पर ज्वाइन है उनका डाटा है क्या, वो देखने के लिए जारी किया गया लेटर। जो भी जीडीएस का यानी कि ऑनलाइन डिजी लॉकर में या ऑनलाइन जो भी डाटा होता है उसमें नहीं है, तो आप सभी के लिए जो भी जीडीएस का डाटा नहीं है उन सभी जीडीएस के लिए फिर से डॉक्यूमेंट करना आवश्यक है। वो लेटर यानी कि सब्जेक्ट में कहा गया है, इनका मतलब यही है। तो क्या है नीचे, यानी कि सभी जानकारी दी गई है वो देखते। सर मैडम, काइंडली रेफर टू दिस ऑफिस लेटर ऑफ यूवन नंबर एडेड 11/5/2023 और 20/7/2023 एंड 6/11/2023 ऑन द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट, whereby it was requested to all circle to verify the marksheet certificate of GDS candidates from the DigiLocker board website if available online and upload the verification report in the portal by 30/11/2023। यानी कि इनका कहने का मतलब यही है कि जो भी हमने डेटेड दिए 11/5/2023 और 20/7/2023 एंड 6/11/2023, यानी कि वो कह रहे कि हमने मेंशन किया गया है वो सब्जेक्ट के लिए जो भी जीडीएस कर्मचारी ज्वाइन हो चुके हैं उनका मार्कशीट और स्टेट बोर्ड के जो भी यानी कि मार्कशीट होता है डॉक्यूमेंट, वो जरूर अपलोड करे, यानी कि जो भी उनका पोर्टल होता है उन पे अपलोड करे, यानी कि जो भी डिजी लॉकर में होता है उनके अपलोड करे। नहीं तो जो भी ऑफिशियल वेबसाइट होती है उनमें से लेकर पोर्टल पे अपलोड कीजिए, वरना जीडीएस को बुलाकर उनका जो भी मार्कशीट है वो उनका कैप्चर करके अपलोड करे, वो कह रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट में उन्होंने क्या किया है वो देखते हैं। द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय सीईपीटी, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन एट द सर्कल लेवल, प्रिंटेटिंग ऑफ शेड्यूल 1 जनवरी 2023 स्पेशल ड्राइव साइकिल एंड शेड्यूल 2 जुलाई 2023। यानी कि कहने का मतलब यही है कि सभी इंफॉर्मेशन जो भी फर्निश की है सीईपीटी ने, उनके द्वारा ऑब्जर्व किया गया है कि नंबर ऑफ जीडीएस, यानी कि बहुत सारे जीडीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग में है, यानी कि ऑनलाइन जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो बहुत सारे जीडीएस का पेंडिंग है, यानी कि डिजी लॉकर में बहुत सारे जीडीएस का डाटा नहीं है। तो यह कह रही कि जल्दी से जल्दी जीडीएस कर्मचारी का डाटा मांगकर उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कीजिए। थर्ड पॉइंट देखते हैं। देयरफॉर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैड डिसाइडेड टू टेक द फॉलोइंग कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट पेंडिंग इन द सर्कल आईडीज, यानी कि इनका कहने का मतलब यह है कि जो भी अथॉरिटीज है वो है कि नहीं कोर्स ऑफ एक्शन ले रहे हैं, यानी कि जो भी वेरिफिकेशन के लिए कोर्स है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पेंडिंग है जो भी सर्कल के, उन सभी के लिए कह रहे हैं। यानी कि कौन से शेड्यूल के लिए वो देखते हैं, नीचे दिया गया है। फॉर शेड्यूल 1 जनवरी 2023, यानी कि जनवरी में 2023 में जो भी शेड्यूल 1 के नाम से वैकेंसी निकाली गई थी उनके रिलेटेड, यानी कि शेड्यूल 1 में जिन भाई का सिलेक्शन हो चुका है उनके लिए ही। वेयर एवर द डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अवेलेबल इन द डिजी लॉकर या ऑनलाइन वेरिफिकेशन नॉट फिजिबल, द कंसर्न सर्कल मे
send the document for the verification to concerned board with request fee. If any within a fortnight, the circles would make liaison with the concerned board to get verification report and upload the same as and when reports are received. यानी कि इनका कहने का मतलब यही है कि जो भी जीडीएस भाई के डॉक्यूमेंट्स नहीं है यानी कि ऑनलाइन डिजी लॉकर में या ऑनलाइन पोर्टल में, तो वो जल्दी अपलोड कीजिए। डिजी लॉकर में है उनका अपलोड कीजिए, नहीं है तो बोर्ड से लेकर अपलोड करिए पोर्टल पर। यही नहीं है तो जल्दी जाके जीडीएस यानी कि जीडीएस कर्मचारी को बुलाकर उनका डॉक्यूमेंट लेकर डिजी लॉकर यानी कि जो भी पोर्टल होता है उन पर अपलोड करे, वो मांग कर रही है। वेरेवर द डॉक्यूमेंट आर अवेलेबल इन डिजी लॉकर, वेरिफिकेशन इज feasible online. The concerned circle in to download the list of such candidates and share the details of such document with concerned circle. EA wise for the verification concerned EA under, यानी कि उनका कहने का मतलब यही है जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए थे वो डिजी लॉकर में अवेलेबल, यानी कि जो भी जीडीएस के डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में अवेलेबल है उनकी जल्दी फेजिबल करके ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करें। सर्कल अंडर हुज कंट्रोल द एंगेजिंग अथॉरिटी लाई वुड फॉरवर्ड द अबव डिटेल्स टू कंसर्न एंगेजिंग अथॉरिटी फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन ऑनलाइन मोड बिफोर 15/5/2024। यानी कि इनका कहने का मतलब यही है जो भी जीडीएस कर्मचारी के डॉक्यूमेंट यानी कि जो भी जीडीएस कर्मचारी शेड्यूल 1 में 2023 में लागू हो चुके उन सभी के डिजी लॉकर में नहीं है उन सभी के डॉक्यूमेंट बिफोर यानी कि 15/5/2024 के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो अप्लाई करे। जो भी ऑनलाइन पोर्टल खुला गया है वो ऑफिशियल उन पर अपलोड करे, वो कह रहे हैं यहाँ पर 15/5/2024 के पहले। द ऑनलाइन वेरिफिकेशन विल बी मेड बाय द कॉन्सर्न ईएस बाय द 31/5/2024 ऑन वेरिफिकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड बाय ईए। द पेंडिंग डॉक्यूमेंट वेयर ऑनलाइन वेरिफिकेशन इज कैरिड आउट बाय ईए वुड ऑटोमेटिकली गेट डिलीटेड फ्रॉम द सर्कल लॉगिन एंड ओनली दोज डॉक्यूमेंट विल रिमेन इन द आईडीज विच आर टू बी गोट वेरीफाइड फिजिकली। यानी कि जो भी जीडीएस कर्मचारी के फिजिकली डॉक्यूमेंट नई वेरिफिकेशन यानी कि ऑनलाइन नहीं है उन सभी के जो भी फिजिकल तरीके से वेरीफाई करके अपलोड करे, वह कह रहे। यानी कि जो भी जीडीएस कर्मचारी के डिजी लॉकर में नहीं है उनको 30 तारीख के पहले यानी कि 30/5/2024 के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपलोड करना चाहिए। यानी कि डीजी में जाके अपना फिजिकली वेरिफिकेशन करे डॉक्यूमेंट का और फिर वो अपलोड कर देंगे ऑनलाइन पोर्टल पर, वो कह रहे हैं यहाँ पर। तो आप नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल ड्राइव के लिए कौन से इंस्ट्रक्शन जारी किए गए फॉर स्पेशल ड्राइव और शेड्यूल सेकंड नाम से, यानी कि शेड्यूल सेकंड और स्पेशल ड्राइव के सेम ही इंस्ट्रक्शन है। तो उनके लिए क्या क्या है देखते हैं। द कंसर्न ईएस आर रिक्वायर्ड टू वेरीफाई पेंडिंग डॉक्यूमेंट बाय 25/5/2024। यानी कि जो भी पेंडिंग डॉक्यूमेंट है वेरिफिकेशन के लिए वो 25/5/2024 के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर ले। डॉक्यूमेंट्स नॉट अवेलेबल इन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वुड बी फॉरवर्डेड बाय देम टू सर्कल लॉगिन एंड द ऑल पेंडिंग। यानी कि जो भी जीडीएस कर्मचारी के ऑनलाइन पर नहीं है डॉक्यूमेंट्स यानी कि डाटा अवेलेबल नहीं है वो जल्दी जाके यानी कि सर्कल में जाके आपका डाटा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके वो अपलोड कर देंगे, वो कह रहे। CEPT हैज बीन रिक्वेस्टेड टू मेड अवेलेबल द MIS फॉर मॉनिटरिंग पर्पज एट ऑल लेवल एंड arrange demonstration of verification facility in the portal to circle nodal officer. The circle are requested to make license with CEPT within respect। यानी कि वो CEPT का जो भी होता है पोर्टल उन पर के ने लॉगिन करे और वो जो भी अपलोड करे वो कह रहे। यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो भी मेन चीफ होते हैं चीफ ऑफ पोस्ट जनरल उनके सभी के लिए लेटर जारी किया गया है। तो कौन ये लेटर जारी करने वाला है देखते हैं। आप देख सकते हो साइंड बाय रही पहावा असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल जीडीएस के जो भी असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जीडीएस के, तो वो इन्हें लेटर जारी किया गया। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण लेटर है साथियों। जिन जिन भाइयों को इंस्ट्रक्शन यानी कि नोटिस आ चुका है वो जल्दी जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट कीजिए ताकि कोई भी आगे दिक्कत ना आए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी जीडीएस कर्मचारी 2023 में लागू हो चुका है उन सभी के लिए जीडीएस के साथ ये शेयर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।